नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं जिसकी आज चारों ओर चर्चा है। एक ऐसा विषय जिससे आज संपूर्ण हिंदू समाज चिंतित है। हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां असुरक्षित हैं। हिंदू समाज के सामने आज समस्या के रूप में जो चुनौती है वह है लव जिहाद। लव जिहाद आखिर है क्या? आसान भाषा में समझते हैं। जिहाद यानी धर्म युद्ध। मुस्लिम इसे धर्म युद्ध के रूप में ले रहे हैं। हिंदू समाज को अपमानित करना, व हिंदू घटे तथा इस्लाम बढ़े, यह लव जिहाद का लक्ष्य है। लव जिहाद शब्द केरल के हाईकोर्ट के जज टी शंकरन के फैसले से आया है। लव जिहाद लव नहीं, एक षड्यंत्र है, यानी एक आतंकी गतिविधि। दूसरी भाषा में कहा जाए तो लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इसी पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। अब अगर आप लव जिहाद का मतलब समझ गए हैं तो आपको यह भी बता दें कि अब तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था। आरोप था कि निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता केरल हाईकोर्ट पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISIS में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया। जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और साफीन के निकाह को रद्द कर दिया, लेकिन अखिला उर्फ हादिया के पति साफीन ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की NIA जांच के आदेश दिए। आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी को अखिला उर्फ हादिया और शफीन के प्रेम विवाह में लव जिहाद और टेरर कनेक्शन का जिम्मा सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों को शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्मांतरण यानी कि राष्ट्रांतरण। हम कह सकते हैं कि लव जिहाद का उद्देश्य हिंदू युवतियों को लालच दिखाकर फुसलाकर प्रेम करने को मजबूर करना, बाद में उससे शादी रचा के उनको मुसलमान बनाना, उनसे से ज्यादा बच्चे पैदा करना, मतलब मुसलमानों की संख्या को तेजी से बढ़ाना ताकि हिंदुस्तान का शीघ्र इस्लामीकरण हो जाए। धर्मांतर किए हुए युवतियों का उपयोग जिहाद जैसे काम के लिए भी करना उद्देश्य है। इन्हीं युवतियों का उपयोग मानव बम बनाने के लिए भी होता है। सोशल मीडिया का उपयोग कर बड़े पैमाने पर हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। मोबाइल रिचार्ज करने की दुकान आदि से हिंदू युवतियों के मोबाइल नंबर मालूम करना, फिर उनसे दोस्ती बढ़ाना, उनको महंगे तोहफे देना, गाड़ियों पर घुमाना और उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करके उनसे शादी करना। कौमुदी समाचार पत्र ने अपने वृत्त में लिखा है कि केरल जैसे छोटे राज्य में धर्मांध मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कर इनका उपयोग मानव बम बनाने में करते हैं। लव जिहाद में हिंदू युवतियों को फंसाने में मुस्लिम युवतियां भी शामिल रहती हैं। ये हिंदू युवतियों को अपनी सहेली बनाकर उनको फुसलाकर मुस्लिम युवकों से उनकी मुलाकात करवाती हैं। मुस्लिम युवकों को अन्य धर्म की लड़कियों के लव जिहाद के अंतर्गत अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रशिक्षण मिलता है। लड़कियों को तोहफा देना, होटल में ले जाना, गाड़ी पर घुमाना आदि के लिए मुस्लिम युवकों को पैसा मिलता है। अरब राष्ट्र से आने वाला पैसा लव जिहाद के काम पर खर्च होता है। सिमी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI जैसे संगठन लव जिहाद के सूत्रधार है। देखा जाए तो लव जिहाद अपने आप में सही शब्द नहीं है,
क्योंकि जहां जिहाद होता है वहां लव के लिए कोई जगह नहीं होती है, और जहां लव होता है वहां जिहाद की कोई जरूरत ही नहीं है। इस्लामिक धारणा के अनुसार जिहाद पवित्र शब्द हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जिहाद का मतलब मासूम और निर्दोष महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का शोषण, उत्पीड़न तथा बर्बर हत्याएं करना ही है। दुनिया भर में इस्लाम फैलाने के लिए दंदनाते घूम रहे आतंकवादी लोगों की हत्याएं जिहाद के नाम पर ही कर रहे हैं। अमेरिका में हुआ लोन वुल्फ हमला करने वाला आतंकवादी अल्लाह हू अकबर का नारा लगाकर मासूम बच्चों को अपने ट्रक से कुचल रहा था। हिंदू युवतियों को उनसे अपने घर से रुपया, जेवरात आदि लाने को दबाव भी डाला जाता है। लव जिहाद का शिकार हुए लड़कियों से शादी के बाद उसका लैंगिक शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको वेश्यावृत्ति के लिए भी धकेल दिया जाता है। इन लड़कियों का इस्तेमाल अन्य हिंदू लड़कियों का भी धर्मांतरण कराने के लिए होता है। कई लड़कियों को खतीम खाने में दासी बनाकर रखा जाता है तथा मुस्लिम घरों में कामवाली बनाकर रखा जाता है। इन लड़कियों को नशीली दवाइयाँ देकर इन्हें नशाखोर बना दिया जाता है व कुछ लड़कियों को आतंकी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर किया जाता है, तो कुछ को अरब देशों में दासी बनाकर बेच दिया जाता है। इस्लाम में औरत का स्थान कुरान के अनुसार एक बार तलाक देने के बाद अगर दोनों की शादी करने की फिर इच्छा हुई तो औरत को किसी अन्य मर्द से शादी करना पड़ेगी, फिर उससे तलाक लेकर पहले पति से शादी करनी होती है। एक पति की जगह दूसरी व तीसरी पत्नी भी लाने हेतु इस्लाम अनुमति देता है। इस्लाम के पाक ग्रंथ कुरान के अनुसार मर्दों को खुश करने के लिए ही औरत बनी है। विश्व में औरत उपभोग के लिए सबसे अच्छी चीज़ इस्लाम में मानी गई है। इस्लाम में 3 तलाक, पर्दा प्रथा, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, हलाल जैसी कई कुरीतियाँ हैं। हिंदू समाज को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटियां हिंदू संस्कृति की जीन बैंक है। उनका अन्य धर्म के लड़कों से शादी करना मतलब अपनी बहुमूल्य हिंदू संस्कृति की परंपरा दूसरों को देना है। हमारी बेटियां मूल्यवान हैं, हमारी संस्कृति ही संभाग है, इन्हें हमें संभालना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। हिंदू धर्म के ऊपर लव जिहाद के माध्यम से हमारी सभ्यता व संस्कृति के ऊपर आक्रमण है। हमारे आस पड़ोस में होने वाले लव जिहाद को मिटाने के लिए सभी को एकजुट होकर मैदान में आना होगा। हिंदू समाज की किसी भी लड़की को मैं लव जिहाद का शिकार नहीं बनने दूंगा। ये वचन सभी ने आज लेना चाहिए। हिंदू समाज से ये अपील है कि आज ज्यादातर धर्म परिवर्तन लड़कियां हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश की इच्छुक हैं, उन्हें अपने हिंदू स्वधर्म में प्रवेश दें। ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए हिंदू युवाओं ने भी आगे आना चाहिए। ऐसी हिंदू बेटियों की नई जिंदगी शुरू करने का दायित्व आर्थिक दृष्टि से सक्षम हिंदुओं ने लेना चाहिए।